Good morning class. This is your lecture number 5 of chapter number 2. So let's begin with the lecture. Now today we will begin with tables in Access. Access में tables किस तरीके से करनी है उसके बारे में पढ़ेंगे. The tables are the building block of database and are used for storing data. टेबल क्या है? डाटाबेस का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी जो टेबल जो है उसके ज़रिए ही हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं, है ना, प्रॉपर तरीके से. और ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है रोज़ और कॉलम से. ए डाटाबेस कैन हैव वन और मोर टेबल. एक डाटाबेस में एक या एक से ज़्यादा टेबल हो सकती हैं. जैसे कंसिडर द फॉलोइंग टेबल दैट स्टोर डाटा अबाउट द एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इसमें एम्प्लॉयज़ की पूरी डाटा दे रखा है, तो आपने कैसे टेबल में अरेंज करके रखा है? या सीरियल नंबर डाल दिया, या नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ डाल दी, या उनकी सैलरी, उनके घर का एड्रेस. तो इस तरीके से पूरा डाटा स्टोर कर रखा है. ठीक है. नाउ कम्स द कंपोनेंट ऑफ टेबल. टेबल के कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. तो द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टेबल आर. टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं. पहला है फील्ड और एट्रीब्यूट. तो द कॉलम इज अ टेबल इन अ टेबल आर नोन एज फील्ड्स और एट्रीब्यूट. जो कॉलम है, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे. ए फील्ड इज अ नेम्ड यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना. ये छोटी सी इंफॉर्मेशन इसमें हमें दे रखी होती है. अ फील्ड स्टोर वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स. सभी ऑब्जेक्ट या आइटम्स की सेम, मतलब एक तरह की इंफॉर्मेशन देता है. जैसे यहाँ पर सैलरी है, तो ये सैलरी की ही इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें. तो यही फील्ड और एट्रीब्यूट. जैसे ये एड्रेस का कॉलम है, तो यहाँ एड्रेस की ही इंफॉर्मेशन हमें ये दे रहा है, तो सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन देता है. एंड एवरी फील्ड हैज़ अ डाटा टाइप दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर. एवरी फील्ड हैज़ अ डाटा टाइप. डाटा टाइप अलग अलग तरह के डाटा होते हैं, ठीक है, जो कि वैल्यूज़ को डिटरमाइन करता है कि दैट कैन बी स्टोर्ड अंडर इट, कि कौन कौन सी चीज़ें हम उसमें स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द अबव टेबल हैज़ 4 फील्ड्स और एट्रीब्यूट. जैसे कि पहली वाली टेबल में 4 फील्ड और एट्रीब्यूट थे. द फील्ड ई नेम स्टोर्स टेक्स्ट वैल्यू एंड द फील्ड ई सैलरी स्टोर्स न्यूमेरिक वैल्यू. ई नेम में टेक्स्ट वैल्यूज़ थी, है ना, टेक्स्ट में हम लोग नाम लिख रहे थे ABCD टाइप करके, जबकि ई सैलरी में न्यूमेरिक वैल्यू थी, हम लोग न्यूमरल फॉर्म में 1 2 3 ऐसे करके टाइप कर रहे थे. तो लेट अस लर्न मोर अबाउट फील्ड डाटा टाइप. फील्ड डाटा के टाइप के बारे में और पढ़ते हैं. तो द वेरियस डाटा टाइप्स अवेलेबल इन एक्सेस आर गिवन इन टेबल. अलग अलग डाटा टाइप्स हमें दे रखे हैं फील्ड डाटा टाइप के अंदर, तो उनके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले है शॉर्ट टेक्स्ट. द फील्ड विद शॉर्ट टेक्स्ट डाटा टाइप कैन स्टोर टेक्स्ट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स सच एज नेम, एड्रेस एंड अ पोस्टल कोड. इसमें क्या होता है, इस शॉर्ट टेक्स्ट डाटा टाइप में ये क्या स्टोर करती है? टेक्स्ट को करती है और नंबर्स को भी करती है. दोनों चीज़ों को स्टोर करती है. जैसे नेम हो गया, एड्रेस हो गया, पोस्टल कोड हो गए. द फील्ड्स विद दिस डाटा टाइप कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 255 कैरेक्टर. इसमें 255 कैरेक्टर का हम यूज कर सकते हैं. नाउ कम्स लॉन्ग टेक्स्ट. तो द फील्ड विद लॉन्ग टेक्स्ट डाटा टाइप कैन स्टोर लेंदी टेक्स्ट. इसमें बहुत सारे टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं. करीबन 65,536 कैरेक्टर्स का हम इसमें यूज कर सकते हैं. एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सच एज सिनॉप्सिस ऑफ अ बुक और अ पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री. हम इसमें बहुत सारी डिटेल स्टोर कर सकते हैं, जैसे बुक की सिनॉप्सिस या फिर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री हमें स्टोर करनी है, तो ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें हम स्टोर कर सकते हैं. नाउ कम्स नंबर. तो द फील्ड विद दिस टाइप कैन स्टोर नंबर. इस टाइप के फील्ड में हम नंबर स्टोर करते हैं. डेट या टाइम. तो द फील्ड विद दिस डाटा टाइप कैन स्टोर डेट एंड टाइम वैल्यूज. में डेट या टाइम वैल्यूज हम इसमें स्टोर कर सकते हैं. करेंसी. दिस फील्ड विद दिस टाइप कैन स्टोर करेंसी वैल्यूज एंड देन डिस्प्ले इन डिफरेंट फॉर्मेट्स. इसमें क्या है, वो करेंसी की वैल्यू डिस्प्ले कर सकती है, स्टोर कर सकती है, और उसको अलग अलग फॉर्मेट्स में डिस्प्ले करती है. ऑटो नंबर. द फील्ड विद दिस टाइप स्टोर इंटीजर्स दैट आर इंक्रीमेंटेड ऑटोमेटिकली व्हेन अ न्यू रो और रिकॉर्ड इज एडेड टू अ टेबल. इस फील्ड में क्या होता है, इस तरह के डाटा टाइप में जो है हम इंटीजर्स वगैरह भी स्टोर करके रखते हैं. जैसी नई रो या फिर नया रिकॉर्ड हम ऐड करते हैं, तो अपने आप ही वो चीज़ें वापस आ जाती हैं, है ना, स्टोर हो जाती हैं. नाउ कम्स यस या नो. द फील्ड विद दिस डेटा टाइप कैन स्टोर ओनली वन ऑफ द 2 पॉसिबल वैल्यूज़. ये दो में से एक ही पॉसिबल वैल्यू को स्टोर कर सकती है, जैसे यस या नो, ट्रू या फॉल्स, या फिर ऑन या फिर ऑफ. Now OLE objects. The field with this data type can store files such as Word document, Excel file and so on. इसमें हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं, एक्सेल फाइल कर सकते हैं. Now comes hyperlink. The field with this data type can store links to वेबसाइट और ईमेल एड्रेसेस. इस डाटा टाइप में हम वेबसाइट या ईमेल एड्रेसेस स्टोर कर सकते हैं. अटैचमेंट. द फील्ड विद दिस डाटा टाइप कैन स्टोर
फाइल्स फॉर फील्ड विद दिस डाटा टाइप मल्टीपल फाइल्स कैन बी अटैच्ड पर रिकॉर्ड। इसमें हम लोग फाइल्स अटैच कर सकते हैं, बहुत सारी फाइल्स इसमें हम अटैच कर सकते हैं एक रिकॉर्ड पर। कैलकुलेटेड द फील्ड विद दिस डाटा टाइप स्टोर रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन के रिजल्ट स्टोर होते हैं। लुकअप विजार्ड, दिस विजार्ड क्रिएट्स अ लुकअप फील्ड दैट डिस्प्लेस अ सेट ऑफ वैल्यू। इस विजार्ड में क्या होता है, लुकअप फील्ड क्रिएट करता है जो कि हमें वैल्यूज़ का पूरा सेट डिस्प्ले करता है। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।